बनारस ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करा लिया है। ये दुनिया में तीसरा और भारत में पहला ऐसा शहर बन रहा है जो अपने नए नए कामों के लिए जाना जा रहा है। आप सभी को पता है कि बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इसके अलावा वो अपने पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों की वजह से तो जाना ही जाता है, धार्मिक कारणों की वजह से जाना ही जाता है। काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है उसके लिए वो चर्चा में रहता ही है, लेकिन अभी बनारस इसलिए चर्चा में है क्योंकि बनारस में एक रोपवे बना है। ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये अर्बन रोपवे है और इस वजह से बनारस जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इस रोपवे को बनाने के लिए जितना लागत लगा है उससे आधे की लागत में भारत ने चंद्रमा पर कदम रख दिया था। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमने पूरे विश्व में भारत का नाम जो है वो गौरव किया था। पूरे विश्व में भारत को एक अलग कीर्ति दिलाई थी तब जब हमने चंद्रयान जो है वो सफलतापूर्वक ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि हमने अपने चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारा भी। लेकिन इसका लागत आधा था, लेकिन उसके ज़्यादा दुगनी लागत में बनारस का ये रोपवे जो है वो तैयार हुआ है। और इसके बाद अब दो बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा होने लगी। एक चंद्रयान मिशन जो आधे लागत में करोड़ों की दूरी तय करता है और दूसरा बनारस का ये अर्बन रोपवे जो 4 किलोमीटर से भी कम की यात्रा तय करता है या 4 किलोमीटर से भी कम की दूरी तय करने में दोगुना पैसा जो है वो इस पर खर्च हो जाता है। और जब खर्च बढ़ता है तो लोगों का संदेह बढ़ने लगता है, लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बनारस का ये जो रोपवे बना है ये कितना अलग है, कितना खास है, और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर इतना लागत क्यों लगा है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया कि मंगलयान मिशन से दुगनी लागत लगाकर ये रोपवे जो है वो बनारस में तैयार किया गया, जिसकी दूरी 4 किलोमीटर से भी कम है। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए हमने 384400 इतनी दूरी जो है वो तय की। सुनने में कितना ज़्यादा नंबर सुनना पड़ रहा है। ये दूरी, ये किलोमीटर जो है वो करोड़ों में है, जिसके लिए हमें 615 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने पड़े। इसरो ने इतने ही खर्च में भारत को जो है वो चंद्रमा की सतह तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके उलट जो बनारस में रोपवे तैयार हुआ है, अर्बन रोपवे, वो 4 किलोमीटर से भी कम 3.75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 807 करोड़ रुपए, लगभग दुगुना खर्च जो है इस परियोजना पर किया गया। और बताया जा रहा है कि ये परियोजना अपने आप में बहुत खास है, बहुत अलग है और इसने पूरे विश्व में भारत को तीसरा स्थान दिलाया, क्योंकि ट्रैफिक से बचने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई रोपवे का जल्दी इस्तेमाल करता नहीं है। इसीलिए भारत जो है वो विश्व में तीसरे नंबर पर जो है वो लिस्ट होता है। मैक्सिको और बोल्विया के अलावा जो भारत है वो तीसरे स्थान पर होगा। और अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत में ये पहला स्थान है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए कभी भी रोपवे का यूज भारत में नहीं हुआ। तो भारत में पहला और विश्व में तीसरा स्थान इस प्रोजेक्ट की वजह से बनारस को मिला है। तो बनारस के लिए तो बहुत खासी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बनारस तंग गलियों और ट्रैफिक की वजह से खूब जाना जाता है। अगर आप बनारस में सफ़र कर रहे हैं तो बहुत पेशेंस के साथ आपको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इतना भीड़, इतना रश, और बनारस की पतली पतली गलियां जिसमें सफ़र करना अपने आप में भी एक चैलेंज होता है, पर खूबसूरत खूब लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो बताया जा रहा है कि उस ट्रैफिक से बचने के लिए जिस तरीके से सड़क मार्ग से अगर आप जो है वो स्टेशन से काशी विश्वनाथ का दर्शन करने की कोशिश करें तो जितनी दूरी आपको लगेगी कार से, सड़क मार्ग से 45 से 50 मिनट जो है आपको सफ़र करने में समय लगेगा, उसका आधा से भी कम 15 मिनट में ये दूरी जो है वो तय हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस रोपवे से हर रोज 3 से 4 हज़ार लोग जो है वो यात्रा करेंगे और इस रोपवे का जो यात्रा शुल्क होगा वो बहुत मिनिमम रखा गया है। 100 से 150 रुपये जो है इसका यात्रा होगा। कह रहे हैं कि इस रोपवे में 220 जो है वो केबल कार या ट्रॉली होगी, वो डिब्बा नुमा जिसमें लोग बैठते हैं, और एक ट्रॉली में 10 लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो ये उससे बताया जा रहा है कि
इसमें हर दिन 3 से 4 हज़ार लोग जो है वो सफ़र करेंगे। अब कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग शौकिया जो है उस पर बैठने के लिए जो है वो सफ़र करने के लिए, सिर्फ उसी पे बैठने के लिए जो है वो जाते हैं। उन्हें कहीं और भी जाना हो या उनके पास कार भी हो तो वो कार पार्क करके और उसके बाद इस तरीके के रोपवे में बैठने के लिए आते हैं और बड़ा आनंदित भी होता है आदमी, नई चीज़ होती है। तो अब बताया जा रहा है कि इसकी जो ज़मीन से ऊंचाई होगी वो 45 से 50 मीटर की ऊंचाई होगी, जो तय की गई है जिस ऊंचाई से ये रोपवे जो है वो यात्रा करेगा। तो एक तरीके से एक लंबी दूरी को कम करने की कोशिश है। यात्रा करने में कार, बस और इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बाई रोड इस्तेमाल करने में जिसमें 50 मिनट का समय लगता है वो सिर्फ अब 15 मिनट लगेगा। इस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो बनारस के लोगों को मिलेंगी। सिर्फ लोगों को ही नहीं, जो टूरिस्ट वहां पर आएंगे, जो विदेशी लोग वहां पर आएंगे, उन लोगों को भी एक बड़ी राहत मिल सकती है इस रोपवे से। ये रोपवे जो है वो बताया जा रहा है कि जल्द ही लोगों के लिए जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और ये मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौक को जोड़ने के लिए ये रोपवे जो है वो बनाया गया है। 3.75 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 किलोमीटर से कम में ये जो रोपवे है वो 5 स्टेशन को कवर कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई गई है। मोदी जी ने इसको 2023 में इसका उद्घाटन किया था और अब कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर से ये लोगों के लिए खोला जा सकता है, लोग उस पर सफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा लगातार जितनी बार भी योगी जी बनारस गए उतनी बार इस रोपवे की चर्चा हुई। कई बार योगी जी खुद भी जाकर इसे देख के आ चुके हैं। तो मोदी जी, योगी जी, सभी लोग इस रोपवे को लेकर बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, उत्साह दिखा रहे थे और कहा भी जा रहा था कि बनारस ने एक अलग तरीके की कीर्ति हासिल कर ली है, एक अलग तरीके का नाम जो है वो हासिल कर लिया है। जितना ये रोपवे अपनी खासियत के लिए जाना जा रहा है उससे ज़्यादा ये अपने खर्चे के लिए भी जाना जा रहा है। कहा जा रहा है कि केबल तार के जरिए, कुछ तार के जरिए एक डिब्बा नुमा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च हुआ, और इतना पैसा खर्च हो गया कि चंद्रयान से भी दुगना पैसा जो है वो इस पर फूंक दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि अभी ये रोपवे शुरू भी नहीं हुआ है, इस पर लोगों ने यात्रा भी नहीं की, इसका शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह भी नहीं हुआ, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार का लेबल जो है वो लग गया है। विपक्षी पार्टी के तमाम लोग जो है इस पर भ्रष्टाचार का आरोप करके चर्चा कर रहे हैं और कल से ही मैंने देखा अलग अलग अखबारों से लेकर अलग अलग जगहों पर इसके खर्चे को लेकर खूब चर्चा हुई, क्योंकि ये रोपवे जब तैयार होने वाला था तब इसका कुल बजट जो है वो 645 यानी कि 645 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसमें 8 करोड़ से भी ज़्यादा लग गया, 807 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गया। तो आखिर अपनी लागत से इतना ज़्यादा पैसा इस पर क्यों लग गया, इस तरीके की चर्चा खूब हो रही है। तो मैंने आपको इस वीडियो में एक बात बताई थी कि ये अपने आप में बड़ा अलग है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस तरीके के उड़न खटोले का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है, वो रेयर ऑफ द रेयर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें, कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है तो कई बार पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और इस तरीके की परियोजनाओं में पैसा ज़्यादा लगने का कई और भी कारण होता है। कई बार ज़मीन वगैरह खरीदनी होती है, जिनकी ज़मीन हम एक्वायर करते हैं उन्हें जो है वो पैसा देना होता है। इन वजहों से भी जो है इस तरीके की परियोजनाएं जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। फिलहाल कई बार कोई नई चीज़ होती है तो एक्सपेरिमेंट के लिए अन्य वजहों की वजह से भी जो है वो खर्चा ज़्यादा लगता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी परियोजना यानी कि चंद्रयान, जिसने विश्व में भारत का नाम रोशन किया, जिसके लिए न जाने कितने लागत और देश जो है वो खर्च करते हैं, इस तरीके के किसी मिशन के लिए बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो हमारा इसरो है उसने बहुत कम लागत में इतना बड़ा काम कर दिखाया था। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट को हम सैल्यूट करते हैं, उनके इस तरीके की मेहनत को, इस तरीके के जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन फिर से सवाल यही आता है कि चंद्रयान जो है इसके आधे बजट में सक्सेसफुल जो है वो रन कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि बनारस का ये रोपवे जो अभी लोगों के लिए खोला भी नहीं गया, इसकी चर्चा इतनी होने लगी कि भ्रष्टाचार पर चर्चा होने लगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।